दोस्तों, जाने से पहले सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आप अपनी लाइफ में हमेशा सही निर्णय लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं। डिसीजन तो हमें पता है, लेकिन वो सही है या गलत, ये कैसे डिसाइड करना है। क्या सिर्फ आपको लगता है इसलिए वो निर्णय सही है, या फिर इस पूरी दुनिया को लगता है इसलिए वो निर्णय सही रहता है। इसे समझने के लिए आपको सुननी होगी ये एक मोस्ट इंटरेस्टिंग और एक छोटी सी कहानी। एक पुराना गांव था जिसके बाहर से एक रेलवे ट्रैक निकला हुआ था, जहां पर हमेशा ट्रेनों का आना जाना लगा रहता था। वहां पर दो रेलवे ट्रैक थे, एक पुराना रेलवे ट्रैक जिस पर अभी ट्रेनें नहीं आती थी, और एक नया रेलवे ट्रैक जिस पर हमेशा ट्रेनें होकर गुजरा करती थी। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक दिन उस गांव के कुछ बच्चों का झुंड उन नए रेलवे ट्रैक पर आकर खेलने लगा, जबकि इसके विपरीत एक बच्चा उस पुराने रेलवे ट्रैक पर जाकर खेलने लग गया। और तभी दोस्तों अचानक वहां से आप गुजर रहे थे। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप वहां से गुजर रहे थे और तभी अचानक आपने देखा दूर से एक ट्रेन चली आ रही है। और दोस्तों अब कंडीशन कुछ ऐसी है, अब आप उन बच्चों और ट्रेन के बीच में ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से न तो बच्चे आपके ज्यादा पास में और न ही ट्रेन पास में है, लेकिन आपके सामने रेलवे ट्रैक को चेंज करने का सिस्टम लगा हुआ है, जहां से अगर आप चाहे तो उस ट्रेन को नई पटरी पर से पुरानी पटरी पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसपे वो अकेला बच्चा खेल रहा है। दोस्तों अब ये सब आपके हाथ में, तो आप बताइए आप क्या डिसीजन लेंगे। क्या आप ट्रेन को उस नए रूट पर से जाने देंगे जिसपे 7-8 बच्चे खेल रहे, या फिर आप ट्रेन को उस पुराने ट्रैक पर शिफ्ट करना चाहेंगे जिसपे वो अकेला बच्चा खेल रहा है। जरा वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। जरा रुकिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने डिसीजंस बता देता हूं। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो उसके बाद मेरे मन में क्या डिसीजंस आए ये आपको बता देता हूं। उसके बाद आप अपने डिसीजंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं भी उन्हें पढ़ सकूं। मेरे मन में उस समय 3 ऑप्शन आए। द फर्स्ट वन इज दैट अगर पॉसिबल होता है तो उन बच्चों को आवाज देकर उस ट्रैक से हटाने की कोशिश करता हूं, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। अगर पॉसिबल होता है तो उस ट्रेन के सामने लाल कपड़ा लगाने की कोशिश करूंगा, जिससे उस ट्रेन को, उस गाड़ी को रोका जा सके। और दोस्तों अगर यह भी पॉसिबल नहीं है तो फिर थर्ड और सबसे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, मैं उस ट्रेन को उस पुराने ट्रैक पर शिफ्ट करूंगा जिसपे वो अकेला बच्चा खेल रहा है, ताकि एक जान के बदले बाकी की जानें बचाई जा सके। ये मेरे विचार थे दोस्तों। अब आते हैं आपके जवाब की तरफ। यकीनन आपका जवाब भी इनमें से ही कुछ एक या फिर इससे भी कुछ हटके हो सकता है। आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। लेकिन दोस्तों अब आता है इस कहानी का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, और वह यह है दोस्तों कि इस कहानी के लेखक ने जो डिसीजन लिया है वो जरा हटके है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो कम से कम ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। लेखक कहता है दोस्तों कि वह उस ट्रेन का ट्रैक कभी भी चेंज नहीं करेगा। वह उस ट्रेन को, उस रेलगाड़ी को उसी नए ट्रैक पर से ही गुजरने देगा, उसे पुराने ट्रैक पर कभी शिफ्ट नहीं करेगा। और जब उसे पूछा गया तो उसके जवाब में उसने ये एक्सप्लेनेशन दिया। वो 5-6 बच्चे जो कि उस नए ट्रैक पर खेल रहे थे, ये अच्छी तरीके से जानते थे कि वह नए ट्रैक पर खेल रहे और जिस पर कभी भी किसी भी पल ट्रेन आ सकती है, फिर भी वो लापरवाह बनकर वहां पर खेले जा रहे थे। तो इस पर लेखक का कहना है कि अगर ट्रेन से उन्हें कुछ नुकसान हो भी जाता है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं खुद होंगे। लेकिन इसके विपरीत उस अकेले बच्चे ने उस पुराने ट्रैक को खेलने के लिए चुना था, क्योंकि उसे पता था उस पुराने ट्रैक पर कभी ट्रेन नहीं आएगी। और उस बच्चे ने उस पुराने ट्रैक पर खेलने का डिसीजन लिया था कि अब अगर वह ट्रेन को पुराने पटरी पर शिफ्ट करता है तो यह उस बच्चे के साथ गलत होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने सही निर्णय लिया था, उसने सही डिसीजन लिया, और फिर भी अगर ट्रेन से उसे कुछ नुकसान होता है तो यह गलत है। इसलिए ट्रेन को अगर पुरानी पटरी पर शिफ्ट किया जाए तो यह उस बच्चे के साथ गलत होगा जिसकी कोई गलती नहीं है। कुछ लापरवाह बच्चों को बचाने के लिए उस सही बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए जिसने सही डिसीजन लिया था। इसलिए लेखक का कहना है कि वह ट्रेन को उसी पटरी पर से जाने देगा, उसे पुराने ट्रैक पर कभी शिफ्ट नहीं करेगा। और हाँ, इसके बाद भी एक चांस है कि उस नई ट्रैक पर उस ट्रेन की आवाज सुन के वो बच्चे शायद वहां से हट भी जाए। लेकिन अगर ये ट्रेन उस पुराने ट्रैक पर गई तो वो बच्चा उस ट्रेन की आवाज सुनकर भी नहीं हटेगा, क्योंकि उसे तो पता है कि ट्रेन उस पुराने ट्रैक पर कभी आ ही नहीं सकती, हमेशा नए ट्रैक पर से ही गुजरेगी। और दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये मैसेज देती है
कि सही निर्णय हमेशा सबको पसंद नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, सही निर्णय हमेशा सबको पसंद नहीं आते, क्योंकि वो हमेशा सबको समझ में भी तो नहीं आते। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। उसके रिजल्ट के बारे में अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए और उसके बाद ही सही डिसीजन लेना चाहिए। फिर चाहे वह डिसीजन दुनिया को, दूसरों को पसंद आए या नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि एक सही निर्णय लेना कितना इंपॉर्टेंट रहता है और ये हमारी लाइफ को, आपकी लाइफ को कितना वैल्यूएबल बना सकता है। एक निर्णय, एक डिसीजन आपकी लाइफ को कितना चेंज कर सकता है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। लेकिन क्या दोस्तों, आपको पता है कि एक सही डिसीजन लेने के भी कुछ साइंटिफिक मेथड्स है, कुछ प्रूवन प्रिंसिपल्स है, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो हमेशा तो नहीं, लेकिन 99% चांसेस है कि आप हमेशा सही डिसीजन लोगे। तो दोस्तों, अगर आप भी वो डिसीजन लेने के, वो साइंटिफिक तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप राइट वाले वीडियो पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो सच में पसंद आए तो लाइक कीजिए। डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।